चलो आज के प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये डेलीगेशन पर आधारित है। डेलीगेशन मीन्स होता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर को कोई पर्टिकुलर टास्क देना, मतलब जो है कोई राइट्स देना। जैसे अभी हम जो है नॉर्मल यूजर्स के कमांड रन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको जो है सिस्टम में चेंजेस होने वाले कमांड को रन करना हो, सिस्टम में चेंजेस जो है करने वाले कमांड्स को रन करना हो तो यूजर नहीं रन कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई यूजर क्रिएट करना है, अगर हम स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन करके यूजर ऐड कमांड चलाएंगे तो परमिशन डिनाइड की एरर आ जाएगी। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो है हम पर्टिकुलर यूजर को कुछ कमांड्स या सारी कमांड की प्रिविलेज देना चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूजर जो है सारी कमांड्स को चला सके या कुछ कमांड को चला सके या कुछ कमांड्स को, इन कमांड्स को छोड़ के सारी कमांड चला सके। तो इन तीन टॉपिक पर आज का डे आधारित रहेगा। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसके लिए फाइल कौन सी यूज होती है। अगर हम किसी यूजर को कोई राइट देना चाहते हैं, कोई कमांड का राइट देना चाहते हैं, तो किस फाइल में जाके हमको एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले जब हम राइट देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द sudo program allows a user to start a program with the credentials of another user। मीन्स जिस यूजर को आप sudo के जरिए अलाउ कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाने के लिए, तो वो जो है किसी दूसरे यूजर का क्रेडेंशियल यूज करता है उस प्रोग्राम को चलाने के लिए। बिफोर दिस वर्क, और इस कमांड को चलाने से पहले द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू सेट अप द ईटीसी सुडोर्स फाइल। मतलब उसको उस यूजर की इंफॉर्मेशन किस फाइल में लिखना होता है, ईटीसी के अंदर सुडोर्स फाइल में उस इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा। दिस कैन बी यूजफुल टू डेलीगेट, और इसके जरिए इस फाइल के अंदर अगर आप उस यूजर की इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो इसके जरिए क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू अनदर यूजर। आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क किसी दूसरे यूजर को दे सकते हो। ठीक है। द स्क्रीन शॉट बिलो शोज द यूजेस ऑफ sudo। ठीक है। तो जो नीचे का स्क्रीन यानी जो अभी हम एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे उसमें हम sudo का यूजेस दिखाएंगे, किस तरीके से हम sudo को यूज कर सकते हैं। द यूजर रिसीव द राइट टू रन यूजर ऐड विद द क्रेडेंशियल ऑफ रूट। मतलब यूजर को हम राइट देंगे, एक यूजर होगा स्टूडेंट, उसको हम राइट दे रहे हैं कि जो है वो यूजर ऐड कमांड को चला सके, किसकी मदद से, sudo की मदद से। दिस अलाउज स्टूडेंट टू क्रिएट न्यू यूजर, और इससे स्टूडेंट को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो एक नया यूजर क्रिएट कर सकता है सिस्टम पे विदाउट बीइंग रूट एंड विदाउट नोइंग द रूट पासवर्ड। मतलब जो है स्टूडेंट को रूट से ना लॉगिन करने की जरूरत है और ना ही उसको जो है रूट के पासवर्ड को जानने की जरूरत है। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हम किससे लॉगिन है, स्टूडेंट से लॉगिन है। ठीक है। तो स्टूडेंट से लॉगिन है, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट से लॉगिन है। तो मैंने यहाँ पर क्या चलाया, यूजर ऐड कमांड चलाया। ठीक है। यूजर ऐड कमांड चलाया, यूजर ऐड अमन। ठीक है। तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, परमिशन डिनाइड। अब मैंने क्या किया, उसके आगे देखिए sudo ऑप्शन लगा दिया और फिर लिखा यूजर ऐड और यूजर वन। तो जब पहली बार आप चलाएंगे तो जैसे जब आप लिनक्स का ओएस इंस्टॉल करते हैं, यानी आपने जब RHEL इंस्टॉल किया होगा, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद आपने जो है एक यूजर बनाया होगा। ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड यूजर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, sudo में उसकी इंफॉर्मेशन होती है, यानी वो sudo कमांड्स के जरिए किसी भी कमांड्स को रन कर सकता है। सिर्फ वही यूजर को परमिशन होती है, इसके अलावा आप कोई यूजर बनाएंगे तो वो sudo का यूज नहीं कर सकता है।
ठीक है। मतलब तो सर जो आप जब इंस्टॉलेशन में करते हैं तो ये सूडो यूजर ग्रुप का मेंबर होता है क्या, मतलब कुछ? नहीं, व्हील्स ग्रुप का मेंबर होता है। अच्छा। ठीक है। और इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन इस फाइल में लिखी होती है। व्हील्स क्या? ये ग्रुप बाय डिफॉल्ट बना होता है। व्हील्स। ठीक है। जी। तो इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर लिखी हुई है, इसलिए वो यूजर जो भी आपका आफ्टर इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो इससे जो है पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर स्टूडेंट से उसी का पासवर्ड मांगेगा, रूट का पासवर्ड नहीं मांगेगा। किसका मांगेगा? जो यूजर लॉगिन है, यानी स्टूडेंट लॉगिन है तो स्टूडेंट से पासवर्ड पूछेगा, स्टूडेंट अपना पासवर्ड डालेगा और वो यूजर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जो यूजर लिनक्स में जो यूजर क्रिएट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन ईटीसी के अंदर passwd फाइल में जाके सेव हो जाती है। अब ये यूजर वन बना कि नहीं बना, तो ये देखने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेप कमांड का यूज कर सकते हैं। ग्रेप कमांड क्या होता है? ये सर्चिंग टूल है, यानी फाइल के अंदर कोई कीवर्ड सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है तो आप ग्रेप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ग्रेप, और फिर क्या ढूंढना है, अभी हमने यूजर वन बनाया, हमने कहा यूजर वन ढूंढो। किसमें ढूंढना है? ईटीसी passwd फाइल के अंदर ढूंढना है। अगर ईटीसी passwd में अगर यूजर बना होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल में लिख गई होगी, और इस फाइल में लिखी होगी तो ग्रेप कमांड यूजर वन को ढूंढ के आपको स्क्रीन पर दिखा देगा कि ये यूजर वन की इंफॉर्मेशन है। और अगर यूजर वन नहीं बना होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल में नहीं होगी, तो आप ग्रेप कमांड आपको नहीं शो करेगा। ठीक है। अब जैसे मुझे पर्टिकुलर यूजर वन को अलाउ करना है, यूजर वन से परमिशन देनी है या किसी भी यूजर को देनी है, तो सबसे पहले आपको किस में जाना होगा? रूट में जाना होगा। ठीक है। रूट में जाएंगे, कैसे जाएंगे? su स्पेस माइनस लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट रूट में चले जाएंगे। रूट का यहाँ पर पासवर्ड देना है। ठीक है। और जैसे ही रूट का पासवर्ड आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, सिंपल टाइप करके आपको एंटर कर देना है। आप देखिए आप रूट से लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर कमांड चलाएंगे vi sudo। क्या कमांड चलाएंगे? vi sudo। vi sudo से होता क्या है? vi sudo चाहे आप लिखिए और चाहे आप विम करके लिख लीजिए, तो विम भैया ये स्पेस तो एक ही होगा ना? ईटीसी के अंदर sudoers, जो अभी हमने पीछे फाइल पढ़ी थी वो पूरा पाथ दे दीजिए। तो दोनों तरीके हैं, vi sudo, और जब कॉल करेंगे तो ये कॉल यही फाइल होगी। सर वीआई वीएम एक ही है ना एडिटर? हाँ हाँ, vi का एक्सटेंडेड रूप विम है। अच्छा। अब आपको क्या करना है, जब vi sudo लिख के एंटर करेंगे तो vi मतलब वहां पर लिखने के लिए आप ए बटन या आई बटन प्रेस करेंगे, और डाउन डायरेक्टली से नीचे आइएगा, वहां पर आप देखिएगा एक लाइन लिखी होगी रूट की, ऑलरेडी लिखी होगी पहले से। आप उसी के नीचे जो है जिस यूजर को आप अलाउ कराना चाहते हैं उस यूजर का यहाँ पर नाम दीजिए, जैसे रूट का लिखा है सेम वैसे ही आपको टाइप कर देना है। ठीक है। तो जो है यहाँ पर आपने अभी स्टूडेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर यूजर वन लिख दीजिए, यूजर टू लिख दीजिए, जिस यूजर को आप राइट देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, टैब बटन प्रेस करनी है, और टैब बटन देने के बाद कैपिटल लेटर से ऑल इक्वल टू ब्रैकेट में ऑल, फिर यहाँ पर टैब बटन देनी है और फिर कैपिटल लेटर से ऑल लिखेंगे। फिर एस्केप बटन प्रेस करेंगे फ्री मोड में आने के लिए, और फिर कोलन WQ करके सेव करके बाहर आ जाएंगे और एग्जिट कर देंगे। जैसे कि मतलब कि उसमें उसको मुझे कुछ ही परमिशन देनी, सारी परमिशन नहीं अभी देनी? अभी 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 थोड़ा सा पढ़ लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। पहले लेक्चर खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद आराम से पूछना, तो आपके सारे डाउट उसी में आई थिंक पूरे हो जाएंगे। जी। ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी तो मैंने सारे परमिशन दे दी। इस ऑल का मतलब है ऑल कमांड्स। ठीक है। तो हमने एग्जिट किया और मैं यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट में आ गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा sudo user add linux। मैंने कहा कि जो है यूजर ऐड कमांड चला रहा हूँ, लेकिन उससे पहले sudo लगाना पड़ेगा। इस फाइल में एंट्री करने के बावजूद आपको क्या करना होगा, sudo लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप sudo लगाएंगे तो वो इस फाइल में आके चेक करेगा आपका नाम इसमें है कि नहीं है, और चेक करने के बाद आपको वो कमांड चलाने की परमिशन दे देगा। तो मैंने sudo user add linux लिखा, तो यहाँ पर स्टूडेंट से ही पासवर्ड उसी का पूछ रहा है, पासवर्ड दे देंगे। मेरे सिस्टम में जैसे 1 2 3 है, मैंने पासवर्ड दे दिया।
जो है कोई एरर नहीं आएगी। आप कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी से जो है ग्रैब कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिनक्स को ढूंढ के दिखाओ क्या जो है क्या है, जैसे लिखो प्रीवियस कमांड यूज करना है ग्रैब से तो वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिनक्स अगर बना होगा तो दिखा देगा। ठीक है, तो बन गया, बन जाएगा। इसके अभी क्या हो रहा है, अगर हम पीछे देखें, जितनी बार वो सूडो चलाएगा उतनी बार ये उससे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। हम चाहते हैं कि ये एज अ रूट की तरह ही चलाए, मतलब इससे पासवर्ड बार बार ना पूछे। हाँ, स्टूडेंट है, यूजर 1 है, यूजर 2 है, जिसको भी आपने परमिशन देना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि बार बार जब भी सूडो से कमांड को रन करे तो पासवर्ड ना पूछे। तो फिर से इस फाइल को ओपन करेंगे और जहां ऑल लिखा था उससे पहले आपको कैपिटल लेटर में क्या लिख देना है, नो पास डब्ल्यूडी। ठीक है, तो नो पास डब्ल्यूडी जब लिख देंगे और फिर एस्केप करके फ्री मोड में आके :WQ करके बाहर आ जाएंगे, लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या किया, यूजर 1 को यहाँ पर परमिशन दे दी। ठीक है, तो मैं यूजर 1 पे लॉगिन हूँ और यूजर 1 से मैंने कमांड चलाया sudo user add unix। अब देखिए ये यूजर 1 से पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, क्यों, नो पास डब्ल्यूडी लगा हुआ है। ठीक है, सीधे रन हो गया। अब कैट करके आप देखोगे तो यूनिक्स नाम का यूजर बन गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप पर्टिकुलर कोई कमांड को डिनाई करना चाहते हो, जैसे डिनाई पर्टिकुलर कमांड, आप चाहते हो कि सारी कमांड चला ले पर ये कमांड ना चला पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो है ये यूजर ऐड कमांड ना चला पाए, बाकी सारी कमांड चला ले, यूजर ना ऐड कर पाए। हाँ, खाली यूजर ना ऐड कर पाए। ठीक है, बाकी पासवर्ड जो भी कमांड्स हैं सारी रन कर ले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी स्टूडेंट जिसको भी आपको परमिशन देनी है या यूजर 1 यूजर 2 जो भी है, यहाँ तक के तो सेम रहेगा, इतना तो सेम रहेगा, इतना तो आप पहले ही लिख चुके हो फाइल के अंदर। बस क्या करना है, ऑल के बाद कॉमा करके जो भी कमांड है आपको पहले विच कमांड से उसकी लोकेशन को पता कर लेना है। विच है, वेयर इज है, कहाँ पे रखी, कहाँ पर रखा है, वो कमांड कहाँ पर है उसकी लोकेशन को पता कर लेंगे। पहले टर्मिनल पर चला के देख लेंगे उसका लोकेशन, यहाँ पर डॉलर से पहले यहाँ पर आपको टर्मिनल मिलेगा। जैसे आपने विच स्पेस यूजर ऐड कमांड चला के देख लिया, यूजर ऐड का जो है लोकेशन कहाँ पर है वो बता देगा। बस आप जो कमांड चाहते हो वो ना चला पाए उसके पहले आपका लिखना है एक्सक्लेमेशन साइन लगा देना है। क्या लगा देना है, एक्सक्लेमेटरी साइन। हाँ, इसका मतलब होता है कि अलाउ ना हो, और फिर उसका पाथ दे देना है कमांड का। अब दूसरी कमांड लिखना है तो फिर कॉमा करके स्पेस दे दो, ये बात हम आप देखेंगे मेरे से पता चल जाएगा। हाँ, तो कॉमा के बाद स्पेस देके फिर लिख दो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में। तो मल्टीपल कमांड्स आप डिनाई कर सकते हो। ठीक है, और सेव करके बाहर आओगे। अब देखो आपने sudo pass wd चलाओगे चल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये कमांड चलाओगे तो आपको मना कर देगा, कहेगा कि आपको ये फाइल जो है कमांड चलाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अभी लैब एक्टिविटी करा के दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप चाहते हो कि यही कमांड चला पाए और कोई कमांड ना चला पाए। देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि खाली सारी कमांड चला ले, ऑल का मतलब सारी कमांड चला ले, सिर्फ ये ना चला पाए। और इस वाले में एग्जाम्पल में क्या है कि यही कमांड चला पाए बाकी कोई ना चला पाए। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, तो यहाँ पर पहले चीज तो ऑल हटा देंगे क्योंकि हमको सारी तो देनी नहीं है, ऑल हटा देंगे। हाँ, और जो जो कमांड की परमिशन आपको देनी है वो कमांड का पाथ लिख दो कॉमा कर करके। ठीक है, बस यही एक्सेस होगा। हाँ, तो यही दो चला पाएगा, यूजर ऐड और पास डब्ल्यूडी। जी, पासवर्ड देना, और कौन सा, पास डब्ल्यूडी से पासवर्ड दिया जाता है। लॉग आउट कर दिया, फिर अब हम जो है चेक करते हैं। तो मैंने यूजर ऐड चलाया चल गया, पास डब्ल्यूडी चलाया चल गया, एफडी चलाएंगे तो ये एरर कर देगा, कहेगा आपको परमिशन नहीं है। नहीं, क्योंकि दो ही करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक, इसके बाद अब जैसे मान लो अभी हमारे कंपनी में L1 पर करीब 15 यूजर हायर हुए हैं।
अब हम उनको हम परमिशन देना चाहते हैं कि वो पासवर्ड रीसेट कर सके, यानी ये कमांड किसी दूसरे यूजर के लिए चला सके। अब हम या तो इस फाइल में ये 15 यूजर की लाइन लिखे एक एक करके, और या हम एक ग्रुप बना लें L1 नाम से, और उस ग्रुप में वो सारे 15 यूजर डाल दें इसके अंदर, और ग्रुप को परमिशन दे दें इस कमांड को चलाने की। तो वो कैसे करेंगे? तो अगर आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आपको परसेंट के साथ में ग्रुप का नाम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, जी परसेंट सिंबल के साथ। अगर परसेंट नहीं लगाओगे तो वो यूजर समझ लेगा, और बाकी जो भी परमिशन देनी है वैसे ही दे दो, ऑल जो भी कमांड चलाने हैं वो कमांड दे दो, या सारे कमांड की परमिशन देनी है तो ऑल लिख दो। पहले तो सारे यूजर को ग्रुप में डालेंगे। हाँ, वो कैसे करेंगे वो आगे भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये सीख लो कि अगर हमको पूरे पूरे ग्रुप को परमिशन देनी है तो हम कैसे देंगे, परसेंटेज आगे लगेगा। ठीक है, परसेंट सिंबल लगा दो और सेव करके बाहर आ जाओ। वो यही दो कमांड चला पाए यूजर। तो यहाँ पर देखो, जितनी बार भी आप सूडो कमांड्स को रन करोगे उतनी बार उसकी लॉग्स फाइल जनरेट होती है, ठीक है, लॉग फाइल जनरेट होती है। तो यूजिंग सूडो विदाउट ऑथराइजेशन विल रिजल्ट इन सर्विंग। अगर आपका नाम सूडो फाइल में नहीं है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मान लेते हैं अभी इसका नाम उस फाइल में नहीं है, तो ये कहेगा, यूजर ने यूजर ऐड कमांड चलाया सूडो की मदद से, तो पासवर्ड मांगेगा और फिर कहेगा स्टूडेंट इज नॉट इन द सूडोस फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, ठीक है, और इसकी एक लॉग फाइल जनरेट करके भेज देगा। अब अगर आप रूट यूजर हैं, कैन सी वेयर लॉग सिक्योर, ये जो लॉग फाइल्स होती हैं वो कहां पर जाएंगी, वेयर लॉग सिक्योर के अंदर जाके सेव हो जाती है। ऑन रेड हैट और डेबियन यानी उबंटू पर अगर आपको देखना है तो वेयर लॉग auth.log में जाके देखोगे। कैसे देखोगे, बस टेल कमांड चला दो, टेल, और ये लोकेशन दे दो वेयर लॉग सिक्योर की, जैसे हमने ये दे दिया। अब ये सारी लॉग दिखा देगा, उसमें से कोई पर्टिकुलर देखनी है तो ग्रैब कर दो सूडो, आपने कहा हमको खाली सूडो वाली दिखाओ, तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि यूजर नॉट इन सूडोस फाइल, यूजर जो स्टूडेंट है ये सूडोस फाइल में नहीं है और इसने जो है ये कमांड चलाने की कोशिश की है। तो रूट को इससे पता चल जाएगा कि कौन से यूजर ने ये जो है कमांड चलाने की कोशिश की है। सर इसमें टेल की जगह कैट भी चला सकते हैं हम लोग, हैं? कोई भी चला है, कोई भी चला लो। लॉग फाइल जनरली जो है नीचे सब आती रहती है, तो नीचे से देखने के लिए टेल कमांड अपने पास होता है। उसके लिए हमने ग्रैब लगाया ना। हाँ, कोई भी चला लो, आप नहीं भी चलाओगे तब भी नीचे से 10 टेल दिखा देगा जी ठीक है। चलो इस प्रैक्टिकल को हम लोग करके देख लेते हैं। तो अपनी मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो स्क्रीन दिख रही है ना? अब देखिए, अभी मैं स्टूडेंट, मैंने लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद स्टूडेंट नाम का यूजर बनाया था। तो इससे चेक करते हैं क्या ये यूजर जो है बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, ये यूजर डिलीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैंने यूजर डिलीट करने का जो कमांड होता है यूजर del -rf स्पेस मान लो यूजर 1, या हम देख लें पहले यूजर बना कौन कौन से हैं। तो टेल -etc pass wd,
तो जितने भी आप यूजर क्रिएट करते हो तो वो 1000 से शुरुआत होते हैं। तो स्टूडेंट को 1000 मिला हुआ है और यूजर 1 बना हुआ है जिसको 1001 मिला हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा यूजर डेल स्पेस -r माइनस यूजर 1, तो इसने मना कर दिया क्योंकि स्टूडेंट को ये परमिशन नहीं है। सूडो लगा दिया। तो मैंने इसके आगे सूडो लगा दिया, सूडो स्पेस, तो यूजर से स्टूडेंट से उसका पासवर्ड पूछ रहा है तो 1 2 3 कर दिया और एंटर कर दिया। अब मैंने फिर से जो है टेल कमांड चला के देखा तो देखिए यहाँ पर यूजर 1 की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यूजर हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इसी तरह से अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन यूजर ऐड कमांड डायरेक्ट नहीं चला सकता है यूजर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं चला सकता। अगर मैं एंटर करूंगा तो एरर आ जाएगा। उसको सूडो लगाने से क्या होता है कि वो जो है चेक करता है सूडोर्स फाइल को। ठीक है, चल गया। अब चला, पासवर्ड अभी कैशे में है ना, थोड़ी देर बाद आप चलाएंगे तो फिर मांगेगा पासवर्ड। sudo username at अमन। तो यहाँ पर जो है मैं अगर कैट करके देखूं टेल तो देखिए यूजर 1 बन गया है। ठीक है, या ग्रेप अभी 10 लाइन दिखा रहा है, आप ग्रेप करके भी देख सकते थे, ग्रेप यूजर 1 etc पास wd, देखो सिर्फ यूजर 1 की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, यूजर 1 को परमिशन दूंगा। अभी मैं आपको दिखा दूं, आईडी मैंने कमांड कल पढ़ाया था। ठीक है, कि आईडी से स्टूडेंट हमने कहा एंटर करा, तो देखो ये जो स्टूडेंट यूजर है ये किस किस ग्रुप का मेंबर है, स्टूडेंट ग्रुप का मेंबर और व्हील ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है, व्हील ग्रुप का मेंबर। जी सर। इसीलिए ये स्टूडेंट जो है, क्योंकि स्टूडेंट का अगर आप vi sudo लिख के एंटर करोगे, अच्छा क्योंकि हमको रूट पे जाना होगा या तो sudo कमांड लगाना पड़ेगा, तो ये रूट पर ही चलते हैं। रूट का पासवर्ड टाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, vi sudo कमांड टाइप करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे तो व्हील ग्रुप को ऑलरेडी परमिशन दी हुई है। ये देखिए, ये देखो लिखा हुआ है व्हील ग्रुप का नाम है, इसलिए और स्टूडेंट व्हील ग्रुप में है, इसलिए स्टूडेंट ये सारे कमांड sudo की मदद से चला ले रहा है। लेकिन आप सोचो स्टूडेंट का नाम मिलेगा तो स्टूडेंट का नाम यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि वो ग्रुप से चला रहा है। अगर आप किसी यूजर को परमिशन देना चाहते हो तो उसको इस ग्रुप में डाल सकते हो, और नहीं तो आप नहीं तो आप ये देखो एक रूट वाली लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, आप यहाँ प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन ऐड कर दो। जैसे आई बटन प्रेस किया, यहाँ पर लिखा यूजर 1, टैब बटन दिया, ऑल इक्वल टू किया और फिर जो है ब्रैकेट में ऑल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर टैब दिया ऑल। ठीक है, और एस्केप किया, :WQ, कैप लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में, तो ध्यान दीजिएगा WQ स्मॉल लेटर से होना चाहिए और एंटर कर देंगे। अब चेक करने के लिए हमको किसमें जाना पड़ेगा, यूजर में। यूजर से पासवर्ड भी ना मांगे, तो फिर से फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नो पासवर्ड। हाँ, यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं आल से पहले नो पास WD और कोलन करके एक स्पेस दे देंगे। अब एस्केप करके, अब यूजर 1 से पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर जिसमें वो करेंगे तो उसमें अभी तो हमने सारी परमिशन दे दी है। तो अब मैं स्विच कर, अच्छा यूजर 1 को मैं पहले पासवर्ड दे दूं क्योंकि पासवर्ड मांगेगा जब मैं स्टूडेंट से यूजर 1 में जाऊंगा। तो पास WD कमांड से हम किसी भी यूजर को पासवर्ड दे सकते हैं। तो पास WD और यूजर 1 एंटर करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब स्विच करते हैं यूजर 1 में, 1 2 3 आ गए, यूजर 1 में आ गए। अभी हम कोई भी कमांड चला सकते हैं, जैसे अभी मैं होस्ट नेम कमांड चलाऊं, होस्ट नेम सर्वर 1, क्या कह रहा है,
कौन चेंज कर सकता है? रूट खाली चेंज कर सकता है। तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? sudo। sudo चल गया? जी नहीं चलो चल तो गया है, बस टर्मिनल दोबारा खोलना पड़ेगा। देखो होस्ट नेम चेंज हो गया। जी ठीक है। जी इसी तरह से अगर यूजर ऐड करना है तो और देखो पासवर्ड भी नहीं मांग रहा है। देखो sudo यूजर ऐड user2। अच्छा ये स्टूडेंट पे है इसके पे। ये कंट्रोल सी करके कैंसिल कर देते हैं। कंट्रोल सी करके कैंसिल कर दिया। यूजर 1 में चलते हैं। स्विच यूजर 1 1 2 क्लियर किया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं sudo यूजर ऐड user2। देखो बन गया। कैसे पता चलेगा? ग्रैब करके देख लेते हैं। ग्रैब user2 किस फाइल में? etc passwd। देखिए दिखा रहा है। ठीक है। पासवर्ड देना है तो कैसे लिखेंगे? sudo sudo passwd user2। यूजर ठीक है। पासवर्ड देने के लिए कह रहा है तो चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे रूट करता है। बस इसके आगे इसको कमांड से पहले sudo देना होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये यूजर ऐड कमांड ना चला पाए, तो पहले हमको यूजर ऐड की लोकेशन को देखना होगा। तो हम चलाते हैं विच यूजर ऐड। जो भी कमांड आप चाहते हो ना चला पाए उसकी लोकेशन पता कर लो। तो देखो ये बता रहा है यूएसआर के अंदर एसबिन के अंदर यूजर ऐड होता है। कॉपी नहीं कर सकते कॉपी कर लो। यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर vi sudo लिखो। तो यहाँ स्विच लगेगा। sudo लगाना पड़ेगा तो हम स्विच कर जाते हैं रूट पे। नहीं तो sudo करके यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हो। तो vi sudo आई बटन प्रेस किया। अब ऑल के बाद यहाँ पर कॉमा दो और एक्सक्लेमेशन साइन के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दो। पाथ दे दे पेस्ट। ठीक है। और नहीं तो जो है कॉमा करके दूसरा कमांड भी दे सकते हो अगर आप चाहते हो एक्सक्लेमेशन के साथ। मैंने एस्केप किया और कोलन WQ करके बाहर आ गए। एस्केप बटन कोलन WQ करके बाहर आ गए। ठीक। अब फिर से स्विच करते हैं यूजर 1 में। अब मैंने यूजर ऐड की परमिशन इसको मना की है, तो पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ। पहले user2 को पासवर्ड दे देता हूँ। तो sudo passwd user2। तो देखो ये कमांड चला पा रहा है, चल रही है ना passwd। ठीक है। अब एक नया यूजर ऐड करते हैं। तो sudo यूजर ऐड user3। क्या कह रहा है? सॉरी यूजर फर्स्ट इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट। मतलब आपको एग्जीक्यूट कर लिया ना, कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। स्टूडेंट वाले में भी चेंज कर सकते हैं? स्टूडेंट वाले में भी चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करना है? जैसे पासवर्ड यहाँ नहीं मांग रहा है तो स्टूडेंट वाले में चेंज करना था। हाँ हाँ, अब स्टूडेंट वाले व्हील ग्रुप में कर दोगे तो व्हील ग्रुप में भी वही सवाल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। एग्जिट कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, रूट पे आके अब मैं कर चाहता हूं यही कमांड, खाली यही कमांड। हमने कहा खाली passwd कमांड चला पाए, तो passwd की लोकेशन को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कमांड चलाते हैं विच passwd। तो यूएसआर बिन के अंदर passwd है। यहाँ पर आ जाएंगे और पेस्ट कर देते यूएसआर बिन के अंदर passwd। WD है। ठीक है। और सेव कर दिया। ठीक।
आप और देना था कॉमा देके और कमांड लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया, अब इसको स्विच कर जाते हैं यूजर 1 में। अब मैंने कहा कि मुझे, ठीक है, तो या होस्ट नेम सेट करना है। अभी होस्ट नेम चल रहा था ना, जी तो मैंने अब कहा नहीं चलेगा। सूडो होस्ट नेम और कुछ भी दे देते हैं, जैसे machine1 पासवर्ड मांगा 1 2 3 दे दिया। क्या कह रहा है, नॉट अलाउड। जी ठीक है, अच्छा 5wd कमांड चला, वो देखते हैं यूजर ऐड कमांड चला के। अभी तो यूजर ऐड हो रहे थे, तो यूजर 4 1 2 3 परमिशन दिया नहीं चल रहा है ना, नहीं चलेगा। 5wd की परमिशन है खाली। तो sudo 5wd और user2, देखिए ये चल रहा है, रिसेट करे ले रहा है। ठीक है, तो जितनी कमांड्स की आप परमिशन दोगे वो कमांड्स वो रन कर पाएगा, और जिन कमांड्स की परमिशन नहीं दोगे वो कमांड वो रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा लॉग फाइल्स को देखना है तो एग्जिट करते हैं, और यहाँ पर अगर हम लॉग फाइल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, टेल वर लॉग सिक्योर, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे ग्रेप sudo। तो ये देखिए इतने कमांड सेशंस हुए हैं। ठीक, तो ये यूजर 1 ने जो है कमांड चलाया था 5wd यूजर 2, और ये जो है उसके ऊपर यूजर 1 को नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है यूजर ऐड। ठीक है, तो ये देखिए होस्ट नेम कमांड चलाया था यूजर 1 ने, जो कि कमांड नॉट अलाउड। तो जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो यहाँ पर लॉग फाइल्स सारी बनती जाती है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कौन सा यूजर क्या वर्क परफॉर्म कर रहा था।